दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुधीर है और आप द न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य और असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद, ये तीनों लोगों को कहा जा रहा है एक गठबंधन होने वाला है। लेकिन इसको लेकर लोग जो है वो चर्चाएं क्या कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पार्टियां काम कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा। बहुजन समाज पार्टी का वोट चंद्रशेखर आज़ाद काटेंगे और जो समाजवादी पार्टी का वोट है वो जो है स्वामी प्रसाद मौर्य, और जो है मुसलमानों का वोट जो है वो ओवैसी के साथ हो सकता है। तो इसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी और जो है समाजवादी पार्टी कहा जा रहा है कि उनका वोट ये लोग काट रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद और ये लोग बीजेपी की भी टीम है? क्या ये लोग बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि लगातार चंद्रशेखर आज़ाद सिर्फ एक ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी यानी जो सत्ता में सरकार है उससे तीखे सवाल पूछते हैं। इतना तीखा सवाल कोई नहीं पूछता है जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार जो है वो सत्ता से सवाल पूछते हैं। वो कभी भी विपक्ष को ज़्यादा टारगेट नहीं करते हैं, वो हमेशा सत्ता पक्ष को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो क्या इन तीनों लोगों का गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा सकता है? क्या समाजवादी पार्टी को इसको घाटा होगा या बहुजन समाज पार्टी को? जो जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि ये तीनों लोग एक साथ आएंगे, तो कहीं ना कहीं जो है मुस्लिम वोटर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अभी से ही नज़र आ रहा है। अगर ओवैसी साथ में आते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि पूरा मुस्लिम समाज जो है वो इस गठबंधन के साथ चला जाएगा? और जो मौर्य समाज है वो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आएगा या फिर जो है केशव प्रसाद मौर्य के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा? ये तमाम बड़े सवाल हैं। जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और ओवैसी और चंद्रशेखर आज़ाद की जो चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये गठबंधन जो है वो होकर रहेगा और ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा प्रभाव 2027 में डाल सकते हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि अगर मुस्लिम समाज और चंद्रशेखर आज़ाद साथ में वोटर है, अगर एक साथ आता है और स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर ये तीनों लोग मिलकर दमदारी से चुनाव लड़ते हैं, तो क्या 2027 में जो वर्तमान में सत्ता है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था अभी सीतापुर में कि हम आने वाले वक्त में 2027 के चुनाव में सरकार की कुर्सी तोड़ देंगे। तो क्या 2027 में ऐसा कुछ होने वाला है या फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है? ऐसे भी लोग कह रहे हैं। तो क्या आगे होने वाला है? फिलहाल बहन जी जो है वो लगातार यही कहती हैं कि किसी से उनका गठबंधन नहीं होगा। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में सरकार है और जिस तरीके से सिस्टम फेल हो रहा है, तो ऐसे में क्या लोग नया विकल्प चुनने की कोशिश करेंगे? फिलहाल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी लंबे समय से सरकार में लोग देख रहे हैं, उससे पहले समाजवादी पार्टी को देखा, तो क्या ये तीसरा मोर्चा बनने की बात हो रही? क्या इस मोर्चे की तरफ लोग तो नहीं देख रहे हैं? फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।